वेलकम टू टैक्योन। आज हम करने जा रहे हैं जेई प्रीवियस ईयर एडवांस्ड है। क्वेश्चन है मॉडर्न फिजिक्स का। मॉडर्न फिजिक्स में भी किसका है? तो मॉडर्न फिजिक्स में देखा जाए तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सॉल्वेबल है। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है तो कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं। तो क्वेश्चंस क्या है आपके सामने मैं पढ़ता हूँ, आपके सामने ये क्वेश्चन को रीड करता हूँ। ये है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास m is moving in a circular orbit under the influence of the central force F as a function of radial distance is equal to minus kr, comma corresponding to the potential energy V is equal to kr square by 2, comma where k is a positive force constant and r is the radial distance from the origin, full stop. According to the Bohr's quantization rule, the angular momentum of the particle is given by L equal to nh cross, where h cross is h by 2 pi, where h is the Planck's constant and n is a positive integer, full stop. If V and E are the speed and the total energy of the particle respectively, then which of the following expressions are correct? तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन मुझे समझ में आ रहा है कि ये कुछ सर्कुलर सर्कुलर टाइप का चीज दिख रहा है। इसमें सर्कुलर ऑर्बिट है ना, देखो सर्कुलर ऑर्बिट है। सर्कुलर ऑर्बिट में कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स मतलब कौन सा फोर्स? ऐसा फोर्स जो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है। तो टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स लग रहा है अगर कोई, तो कैसी फोर्स होती है हमको मालूम है ना। टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा फोर्स लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स लगता है अपना सेंट्रीपिटल। तो वो कौन सा फोर्स दिया हुआ है उसने? उसने टुवर्ड्स द सेंटर वाला फोर्स, ये वाला सेंट्रीपिटल, ऐसा। तो ये सेंटर है, तो ये टुवर्ड्स द फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स दिया हुआ है। अच्छा, इधर की तरफ क्या है? वेलोसिटी है ना, मतलब 90 डिग्री है। और यही सेंट्रीपिटल फोर्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसी को क्या कहा है उसने? रेडियल फोर्स कहा भी जाता है इसको, रेडियल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को। ये कितना कहा है उसने? माइनस के आर। माइनस के आर का कुछ मतलब नहीं होता इसमें। जैसे मान लो ये पोजीशन वेक्टर हमेशा आर होता है इधर, और रेडियल फोर्स क्या होता है उसके? हमेशा अपोजिट होता है ना। रेडियल फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। तो पोजीशन वेक्टर के हमेशा एग्जैक्टली अपोजिट होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसीलिए वो माइनस साइन दिखाता है कि ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। बट मैग्नीट्यूड कितना है? तो मैग्नीट्यूड इस सेंट्रीपिटल फोर्स का कितना है? इसी को बोला गया है रेडियल फोर्स। ये कितना है मैग्नीट्यूड? के आर। और सेंट्रीपिटल फोर्स की मैग्नीट्यूड होती कितनी है? ये होती है एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना। तो एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्या है? के आर। ठीक, तो पहला इक्वेशन क्या है? एम वी स्क्वायर बाई आर, दैट इज रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज हाउ मच? के आर। तो कितना हो जाएगा? एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर स्क्वायर, पहला इक्वेशन। ऐसा सेट कर लो। अच्छा, दूसरी चीज उसने क्या कही है? बोर्स क्वांटाइजेशन रूल। बोर्स क्वांटाइजेशन रूल क्या कहता है? कि एंगुलर मोमेंटम इज एन एच बाई 2 पाई इज एम वी आर, इक्वेशन 2, है ना। ये रहा इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 क्या है? यहीं पे लिख देता हूं, चलो अब बात को समझो। इक्वेशन 1 क्या था? एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 था। अब इन्हीं दोनों से मुझे सब कुछ निकालना है, कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं, इन रिलेशंस को देखना है। ठीक है, तो चलो एक एक करके देखते हैं। तो चलो समझते हैं बात को, रिलेशंस को सेट करते हैं सबसे पहले। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देखो, तो एन एच बाई 2 पाई इज एम वी आर, वेयर वी स्क्वायर क्या है? देखो, तो यहां से अगर हम लोग देखें तो एक काम करते हैं, पहले उसी को सेट कर लेते हैं। क्या करते हैं, ये वाली चीज। तो यहां मैं वी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? के बाई एम इंटू आर स्क्वायर। तो मैं वी को क्या लिखूंगा? रूट के बाई एम इंटू आर, है ना। अब इस वी को कहाँ रख दो जाके? इसी वी को जाकर यहां रख दो। तो कैसा दिखेगा वो? देखो ऐसा दिखेगा ना, एल इज इक्वल टू एम वी आर। तो वी की जगह क्या रख दो? रूट के बाई एम, और एक आर है इसका, और एक आर वहां भी है, तो आर स्क्वायर हो गया। तो देख कितना हो गया ये? एम आर स्क्वायर इंटू रूट के बाई एम। तो ये एल हो गया ना। तो देखो, तो ये दिखता वो नजर आ रहा ना, दैट एल बाई एम आर स्क्वायर इज नथिंग बट रूट के बाई एम। ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मुझे? सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, तो एक ऑप्शन हमने सेट कर दिया। आइए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, कोई और। बस रिलेशंस बनाने हैं मुझे, वी स्क्वायर आर स्क्वायर, यही सब का रिलेशन है एनर्जी का, है ना। तो देखो, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो क्या कही गई है? अब इसमें क्या कहा जा रहा है? एनर्जी का भी रिलेशन है, बट चलो पहले वेलोसिटी का बना लेते हैं, आर स्क्वायर का बना लेते हैं। तो देखो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं इसमें, ध्यान से देखो। तो हमने क्या लिखा? हमने देखा दैट एन एच
बाई 2 पाई इज mvr, वेर v की जगह मैंने क्या बोला, √k/m, और वो r स्क्वायर हो गया। ठीक है, इस m को अंदर ले जाओ, तो इस m को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √km r स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा nh/2 पाई। तो क्या कर दो, इस r स्क्वायर को फिर सेपरेट कर लो, तो r स्क्वायर क्या दिख रहा है मुझे, nh/2 पाई, और डिवाइडेड बाई नीचे √m k। अरे वाह, देखो तो। अच्छा, ये h/2 पाई से डरे नहीं, इसी h/2 पाई को क्या कहा है उन्होंने, h क्रॉस। तो क्या हो गया आंसर, ये हो गया, देखो तो, n h क्रॉस 1 डिवाइडेड बाई √m k। ये क्या है, r स्क्वायर। ये कौन सा रिलेशन हो गया, ये हो गया, देखो तो, r स्क्वायर की वैल्यू ये रही। ए भी करेक्ट है ना, तो ए और सी करेक्ट हो गया। और देखते हैं वी स्क्वायर सेट करते हैं। तो वी स्क्वायर सेट करना कौन सी बड़ी बात है, आओ वी स्क्वायर सेट करता हूं तुम्हारे सामने। लेट्स सेट वी स्क्वायर, इसको देख लो। ठीक है, अब देखो, चलो वी स्क्वायर करते हैं। तो वी स्क्वायर में कैसे करेंगे, इन्हीं रिलेशन से वी स्क्वायर भी सेट हो जाएगा। वी स्क्वायर का रिलेशन चेक करते हैं। लेट्स चेक द रिलेशंस वी स्क्वायर। कैसे, देखो, मान लो अब यहां पे देख क्या लिख सकता हूं मैं, वी स्क्वायर इज k/m इंटू आर स्क्वायर, है ना। अच्छा, वी स्क्वायर इज टू k/m इंटू आर स्क्वायर। अभी हमने जस्ट देखा थोड़ी देर पहले, आर स्क्वायर कितना है, NH क्रॉस, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, NH क्रॉस 1/√m k। ठीक, अच्छा, तो देख क्या हो जाएगा ये, इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो k को अंदर ले जाओ, सब कुछ सेट करेगा, देख कैसा आएगा, NH क्रॉस m अंदर जाएगा तो m स्क्वायर बन के जाएगा, तो m³ हो जाएगा, k अंदर जाएगा तो k स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ऐसा k/m³ आता हुआ नजर आएगा। देखो, ये दिख रहा है क्या ऑप्शन, कैन यू सी दिस ऑप्शन, यस आई कैन सी दिस ऑप्शन, वी स्क्वायर इज बी ऑप्शन। क्या कर दिया मैंने, आर स्क्वायर, वी स्क्वायर क्रिएट कर लिया, किसके हेल्प से, आर स्क्वायर के हेल्प से। वी स्क्वायर निकालने के लिए मैंने किसका यूज कर लिया, आर स्क्वायर का यूज कर लिया। आप रिवर्स भी कर सकते थे। अब बचा कौन सा, डी ऑप्शन, एनर्जी चेक करना है। अच्छा, एनर्जी के लिए क्या करेंगे, देखो ये कौन सी एनर्जी है, ध्यान से देखें क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो क्या दिखा, इफ वी एंड ई आर द स्पीड एंड द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, टोटल एनर्जी है ये। तो टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, ध्यान से देखो तो एम वी स्क्वायर बाई आर क्या है, के आर है, तो एम वी स्क्वायर कितना था, के आर स्क्वायर था। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, के आर स्क्वायर बाई 2। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी इसने खुद ही दे दी है, यू को ही उसने क्या बोलकर दे दिया है, वी बोलकर दे दिया है। तो पोटेंशियल एनर्जी इसने खुद दे दी है कितनी, के आर स्क्वायर बाई 2। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, के आर स्क्वायर बाई 2, और काइनेटिक एनर्जी भी कितनी है, के आर स्क्वायर बाई 2। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई बेटा, टोटल एनर्जी हो गई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो के आर स्क्वायर बाई 2 प्लस के आर स्क्वायर बाई 2, तो कितना हो गया ये, के आर स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी हो गया के आर स्क्वायर, लेकिन के आर स्क्वायर किसके बराबर है, एम वी स्क्वायर के। तो अब बात खत्म। तो के टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, के आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, है ना। अब ध्यान से देखो, तो के आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, मतलब एनर्जी जो टोटल है वो कुछ और नहीं है, एम वी स्क्वायर है, और वी स्क्वायर कितना है, एच एन एच क्रॉस √k/m³। तो ये कितना होगा, m, है ना, m अंदर चला जाएगा ना, तो m अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो हाँ, कहाँ गया, हाँ, इसको देखो, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर की जगह क्या लिखे थे मैंने, एन एच क्रॉस k/m³, और m अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m अंदर जाएगा तो m स्क्वायर बन के जाएगा, तो इसको क्या कर देगा, हाँ, इसको k/m कर देगा। और ये ऑप्शन आप ध्यान से देखें तो नहीं है डी ऑप्शन में, क्योंकि डी ऑप्शन में दिया हुआ है NH क्रॉस बाई 2, और मेरा कितना आ रहा है, NH क्रॉस। तो डी ऑप्शन गलत ऑप्शन है, सही ऑप्शन क्या क्या है, A B C।
सो एक बहुत ही प्यारा सा सवाल था, बस दो चीजों पे बेस्ड था। कौन सी दो चीजें? एक सेंट्रीपिटल फोर्स दी हुई थी के आर, रेडियल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर, और एक टोटल एनर्जी है एम वी स्क्वायर, और एक तीसरी चीज भी थी जो एंगुलर मोमेंटम है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। ठीक है ना? होप यू हैव अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर लिसनिंग, टेक केयर, बाय।